नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। पखांजूर में अवधपुर जलाशय में लीकेज, स्थानीय लोगों के साथ मरम्मत कार्य में जुटा जल संसाधन विभाग, बांध टूटने से पलायन कर रहे ग्रामीण। राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर, वेज पिज्जा के ऑर्डर पर नॉनवेज पिज्जा देने के मामले में कार्रवाई, खाद्य विभाग ने 4 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में आज से तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, CM विष्णु देसाई होंगे शामिल। इधर आज राजनांदगांव में मिनी माता के माल्यार्पण कार्यक्रम में भी CM होंगे शामिल। राज्य में 3 दंतैल हाथियों का उत्पात जारी, फसलों और घरों को पहुंचा रहे नुकसान, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 3 घायल। कोकरनाग टाउन में चल रहा ऑपरेशन, इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की आशंका। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का आज आखिरी दिन, क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का नेतृत्व करेंगे 2 खिलाड़ी, शूटर मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश करेंगे अगुवाई। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीती रात परलकोट क्षेत्र के ग्राम PV 133 के जलाशय के बांध में दरार पड़ने की खबर के बाद से ग्रामीण लगातार सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। इधर खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है और इसके बाद से लगातार जलाशय के बांध में आए दरार को भरने की कोशिश जारी है, परंतु अब तक दरार को भरने में प्रशासन को कोई खास सफलता नहीं मिली है। पेड़ों के तनों को काटकर तो कभी बोरियों में रेत और मिट्टी डालकर दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। बांध पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रशासनिक अमला रात होने के बावजूद दरार भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि रात भर यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन एक बड़ी बात तो यह है कि रात भर कोशिश करने के बाद कई सारे नुस्खे अपनाने के बावजूद भी अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब तक कोई बड़ी सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। ये बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ जो ग्रामीण थे वो लोग भी उनकी पूरी मदद करते हुए यहाँ पर नजर आए, लेकिन अब तक कोई सफलता इस पर नहीं मिली है। दरारें अब तक नहीं बढ़ी और यही वजह है कि जो ग्रामीण है वो पलायन करने को अब मजबूर हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून लगातार सक्रिय है। भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। हम आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि 3 तस्वीरें रहेंगी और इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि बारिश के बाद हालात क्या हो चुके हैं। पहली तस्वीर रामानुजगंज के चेरा गांव की है, जहां मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंडरदहा नदी की तेज धार में पंडो समुदाय की 5 महिलाएं बह गई। सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक महिला अब भी लापता है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं जंगल में फूटू बीनने के लिए गई हुई थी। इस दौरान बाढ़ में फंस गई। फिलहाल SDRF की टीम लापता महिला की तलाश कर रही है। दूसरी तस्वीर वाड्रफनगर की है, जहां भारी बारिश के कारण भूताही डैम फूट गया। डैम का सारा पानी किसानों के खेतों में पहुंचा, जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ये वाड्रफनगर विकासखंड के रजखेता गाँव का मामला है। वहीं अब तस्वीर अंबिकापुर की है, जहां लगातार बारिश से मैनपाट की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। ये मैनपाट के अंदरूनी क्षेत्र में स्थित समनिया झरना है, जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये बारिश में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बारिश के बाद क्या हालात बन चुके हैं, क्या स्थिति, वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं। रामानुजगंज में आप देखिए, जहां नदी में 5 महिलाएं बह गई, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। दूसरी तस्वीर अगर बात करें तो ये वाड्रफनगर की तस्वीर है और भारी बारिश से भूताही डैम फूट गया है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हादसे की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जो कि अंबिकापुर से सामने आई है। यहाँ पे समनिया झरने का ये मनमोहक दृश्य देखने को मिला और आपको बता रहे कि ये एक आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए, और इसी वजह से पूरे प्रदेश से, देश से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस झरने का आनंद लेने के लिए। तो कहीं स्थिति भयावह हो चुकी है, तो कहीं पे सुंदर नज़ारे भी देखे जा रहे हैं। तो बारिश से जगह जगह अलग अलग तरीके की स्थिति। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टूरिस्ट पर है।
और अब रामानुजगंज से खबर है, जहां तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। तालाब के पास मासूम खेल रहा था। रामानुजगंज के चेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बारिश के समय अक्सर लोगों से ये अपील की जाती है कि जितना ज्यादा हो सके नदी नालों से, तालाब से वो दूरी बना कर रखें। एक बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी लापरवाही बरती गई कहीं ना कहीं, क्योंकि तालाब के पास ही मासूम खेल रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। तो खेलने के दौरान मासूम यहाँ पर फिसला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर परिजनों की भी लापरवाही है, जिन्होंने मासूम पर ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं मासूम की भी लापरवाही, क्योंकि नदी नालों के पास खेलना कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है, इसकी कई खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। और अब राजधानी रायपुर से आपको एक खबर दिखाते हैं, जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। दरअसल वेज पिज्जा के ऑर्डर पर नॉनवेज पिज्जा देने का ये पूरा मामला है। खाद्य विभाग की छापे में गड़बड़ी मिली थी और खाद्य विभाग ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 4 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। एक ही मशीन में वेज और नॉनवेज खाना बन रहा था। लीडिंग पिज्जा चैन के तेलीबांधा ब्रांच का ये पूरा मामला है। और जब ये लापरवाही यहाँ पर सामने आई तो IBC 24 ने इस खबर को आप तक प्रमुखता से पहुंचाया। प्रशासन तक भी खबर प्रमुखता से पहुंची। वेज पिज्जा के नाम पर नॉनवेज पिज्जा देने का ये पूरा मामला है, जिस पर खाद्य विभाग के छापे में एक बड़ी गड़बड़ी मिली थी। खाद्य विभाग ने 4 दिन का अल्टीमेटम अब दिया है। 4 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि एक ही मशीन में यहाँ पर वेज और नॉनवेज खाना बन रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा मामला निकल कर सामने, और IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इधर बिलासपुर में भी IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बच्चों से जूठे बर्तन साफ कराने का पूरा मामला है। आपको याद होगा कि हमने खबर आपको दिखाई भी थी। संकुल समन्वयक समेत 2 शिक्षिका निलंबित हुए हैं। बिल्हा BO, BRC और स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी हुआ है। स्कूल के प्रधान पाठक समेत 5 शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को संज्ञान में लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। स्कूली बच्चों का बर्तन साफ करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। तो आपको याद होगा कि स्कूली जो बच्चे थे वो यहाँ पर बर्तन साफ करते नजर आए थे। और ये वीडियो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में जो प्राचार्य थे, जो शिक्षक थे, उनके जूठे बर्तन ये स्कूली बच्चे साफ कर रहे थे। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद वीडियो वायरल भी हुआ था। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। राज्यों की बात कर ले तो यहाँ पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। और अब 3 दंतैल हाथियों का उत्पात यहाँ पर देखा जा रहा है। फसलों और घरों को ये हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिंगेश्वर और पांडुका वन परिक्षेत्र में हाथी घूम रहे हैं। हाथी मित्र दल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट भी किया है। तो देखिए, वन विभाग तो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर ही रहा है, लोगों को यहाँ पर अलर्ट भी किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, रहवासी हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 3 दंतैल हाथी है जो फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनहानि की भी यहाँ पर संभावना बनी रहती है। और यही वजह है कि वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है कि वो जंगली एरिया में या फिर खेतों में कम से कम जाए। तो अपने घरों पर सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पर लोगों को वन विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आर्थिक नुकसान तो हाथी यहाँ पर पहुंचा ही रहे, लेकिन साथ ही जानमाल का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ के। नीरज, 3 दंतैल हाथी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए 3 दंतैल हाथी जो है लगभग 1 सप्ताह से भी अधिक समय से जो है फिंगेश्वर और पांडुका वन क्षेत्र के गांव में जो है विचरण कर रहा है, जो कि खेत खलिहानों पहुंच के फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ ही गांव में घुस करके वह जो है घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को भी जो है जान माल के जो है हानि की जो आशंका भी जो है 24 घंटे बनी हुई है। साथ ही वन विभाग और हाथी मित्र दल के जो लोग हैं वे उसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि हाथी को जो है यहाँ से मतलब गांव से बाहर निकाल सके। इसलिए वे जो है केवल उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। गांव में जो है हाई अलर्ट करते रहते हैं कि हाथी आ रहा है, उस मार्ग में न रहे, ऐसा लोगों को समझाई देते रहते हैं और लगातार उसकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आज जो है वह जो है तोरेंगा और सांकरा के रात में जो है गाँव में जो है घुसा हुआ था और वहाँ पर जो है हुड़दंग मचाया है, बहुत से ज्यादा उत्पात मचाया हुआ है। और बताया जा रहा है कि आज रात जो है अब परी नदी को पार करके धमतरी जिला में भी जो है प्रवेश कर सकता है। इसलिए धमतरी जिला और राजिम के जो तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पर जो है
हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है। जी चलिए, तो आर्थिक नुकसान तो यहाँ पर हाथी अब तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब लोगों को जनहानि ना हो उसके लिए बेहद ही ध्यान रखने की जरूरत है और वन विभाग को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सावन महोत्सव की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सावन महोत्सव आज मनाया जाएगा। केंद्र और राज्य की बीजेपी महिला पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सावन महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, तो बेहद खास आयोजन होने वाला है बीजेपी कार्यालय में, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है अब तक कि कई सारे कार्यक्रम है यहाँ पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम वो यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ खास इस महोत्सव में रहता है। फिलहाल बता दें कि बीजेपी कार्यालय में ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और सावन महोत्सव के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की तिरंगा रैली की। छत्तीसगढ़ बीजेपी का तिरंगा रैली कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। तिरंगा रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। नया बस स्टैंड से दोपहर 1:30 बजे रैली की शुरुआत होगी। मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो इन तमाम कार्यक्रमों में प्रदेश के मुखिया शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ ही हम आपको मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तिरंगा रैली आज से शुरू होने जा रही है और इस तिरंगा रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। नया बस स्टैंड से दोपहर 1:30 बजे से ये रैली की शुरुआत होगी। और अब दंतेवाड़ा की बात करते हैं, जहां नीलगोड़ा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली इसमें ढेर हुआ है, हथियार भी बरामद किए गए। डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी। गिदम थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक नक्सली ढेर हुआ है, साथ ही हथियार भी बरामद हुए हैं। तो डीआरजी जवानों के साथ मुठभेड़ की खबर है। गिदम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच भिलाई से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 3 कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ दी है। पार्षद हरिओम तिवारी ने कांग्रेस छोड़ी है। पार्षद रविशंकर कुर्रे, रावण साहू भी पार्टी से अलविदा कह चुके हैं। पार्षदों ने कहा कि पार्टी में उपेक्षा हो रही थी। महापौर पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहा है, ये भी उनका कहना है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ जुट के। कांग्रेस को एक बड़ा झटका कोमल यहाँ पर लगा है, क्या आरोप लगाए गए पार्टी पर? जी आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के 3 पार्षद हैं, कल तीनों ने जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के पास अपना इस्तीफा दे दिया है पार्टी से छोड़ने के लिए। और ये तीनों पार्षद पटरी पार के पार्षद हैं। वार्ड 3, 6 और 9 के पार्षद हरिओम तिवारी, रविशंकर कुर्रे और रानू साहू। ये तीनों पार्षदों का आरोप है कि पटरी पार सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है। उनके वार्ड के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे। लगातार महापौर पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि वे भेदभाव करते हैं और उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पाते। और यही वजह रही कि वे कांग्रेस को छोड़ने का मन बना चुके थे। और कल उन्होंने तीनों ने जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जो भिलाई जिलाध्यक्ष है उनको अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। लगातार लोग मान मनोबल के लिए घर पहुंचते रहे, इसलिए उन्हें घर भी छोड़ दिया और घर पे भी वो मौजूद नहीं है फिलहाल। वहीं जिलाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया पर स्वीकार अभी नहीं किया गया। हम पार्टी के लोग बैठकर विचार करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा वो आगे बताएंगे कि क्या निर्णय, क्या इस्तीफा स्वीकार हुआ या उन्हें मना लिया गया है। और आपको बता दूं कि भिलाई निगम में लगातार पहले भी कुछ निर्दलीय पार्षद जो हैं भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं सरकार बदलने के बाद में। और अब तीनों पार्षदों के इस्तीफा देने के बाद में फिर एक बार राजनीतिक जो यहाँ पे है काफी सक्रिय हो गई है कि अब लोग प्रयास लगा रहे हैं कि शायद ये तीनों जो पार्षद है वो भाजपा प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल कोमल, तो कई सारे कयास यहाँ पर लगाया जा रहा है। हालांकि आपने बताया कि इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ है। पार्टी इस पर आगे क्या निर्णय लेती है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बलौदाबाजार जिले की है, जहां कसटौल थाना क्षेत्र के ग्राम कटवाझर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ग्रामीणों ने एक युवक को बीच चौराहे पर लाठी डंडों से पीट कर उसकी जान ले ली। मामले में पुलिस ने युवक के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक आदतन अपराधी था और आए दिन गाँव में लड़ाई झगड़ा और विवाद करता था, जिससे ग्रामीण तंग आ चुके थे। युवक के इस हरकत से ग्रामीणों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कटवाझर में कल रात्रि जो है हमको सूचना मिली कि वहाँ पर एक आदमी की हत्या कर दी गई है, जिस पर से जो यहाँ से पुलिस दल रवाना हुआ। वहाँ पर मौके पर पहुंचे कि वहाँ पर जय नारायण ठाकुर करके एक आदमी है जिसकी उम्र 41 साल की, वो रहने वाला वहीं का है। उसका जो है अपने गांव के लोगों के साथ कुछ आपसी रंजिश थी, पुराना लड़ाई झगड़ा था, जिसको लेकर फिर से कल विवाद हुआ। उस विवाद पर से लोगों जो आरोपीगण है वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो है लाठी डंडा हाथ पैर से मारकर, उसको पत्थर से मारकर उसके हत्या कर दी। तो देखिए, बताया जा रहा है कि गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा की मृतक करता था, जिससे ग्रामीण परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने इसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ठीक बीच चौराहे पर इसकी बेदर्दी के साथ पिटाई की और मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने की बात कह रही है और 10 आरोपियों पर यहां पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो बता दें कि गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा के मृतक करता था, जिसके बाद ग्रामीण परेशान हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात भी कहती नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जशपुर एसडीएम शहर के दीपू बगीचा में बने भवन का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नियम विरुद्ध चलाए जा रहे हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई की है और बच्चों का रेस्क्यू कराकर शासकीय छात्रावास पहुंचाया। साथ ही छात्रावास भवन को लॉक कर चाबी नगर पालिका अधिकारी को सौंपी। इस दौरान एसडीएम ने समाज प्रमुखों की मांग पर पूजा पाठ के लिए चाबी दिए जाने के निर्देश भी दिए। इधर एसडीएम ने संस्कृति कला केंद्र की जांच में पाया कि यहां पर संस्कृति कला केंद्र और राजीव पहड़ा नाम से 2 भवन निर्मित हैं। उक्त भवन में महामानव कार्तिक उरांव विद्यालय राजीव पहड़ा टिकैतगंज में संचालित स्कूल के बच्चों को बिना अनुमति रखा गया है। विस्तृत जांच में ये पता चला है कि बिना किसी विभाग की अनुमति से ये छात्रावास संचालित हो रहा था और छात्रावास में जो सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी पाई गई है और बच्चों में मतलब लड़का और लड़की दोनों को साथ में रखा जा रहा था। एक अनाथ बच्चे को भी यहाँ रखा गया है। किसी भी प्रकार के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जाना पाया गया है। सभी बच्चों को रेस्क्यू करके हम शासकीय छात्रावास में शिफ्ट कर रहे हैं तत्काल रूप से और परिसर को आगामी आदेश तक सील करने का कार्यवाही किया जा रहा है।